आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार कौन जीतेगा, चलिए बात करते हैं। वोटिंग पड़ रही है, इलेक्शन रिजल्ट अभी 14 नवंबर को आ जाएंगे। बात करेंगे बहुत मस्त तरीके से। एआई का जो कोर्स है उसकी क्लासेस लाइव है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, बट 1 साल के पास आपका। और भैया रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों नहीं मिलेंगे, ये कैसा सवाल है। बिहार जो है, आपको पता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। देखो, मैं दिल से चाहता हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं, बोलते सर बंद करो यार, बंद करो भगवान की दया से, बट मैं चाहता हूं प्रशांत किशोर आए, जन स्वराज आए, बिहार में चेंज तो आए। लेकिन अभी तो इस सिलेक्शन में तो उसका आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सर्वे कुछ और बोल रहा है। अब जो बिहार है वो आपको पता है कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं। नीतीश कुमार का भाग्य बदलेगा कि नीतीश कुमार वही रहेंगे जो हैं। मुझे लगता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, और जो व्हाट आई फील हंग असेंबली होगी, और यही सर्वे भी बता रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे ही रहा था। 2019 के इलेक्शंस की बात करते हैं तो भैया 243 सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस ने 80 सीटें जीती थी। सबसे ज़्यादा यही महागठबंधन ही सीटें जीते थी। लेकिन सरकार बनी जेडीयू और बीजेपी की 53 सीटें थी और जेडीयू की 71 सीटें थी। तो दोनों ने मिलकर 125 सीटों पे सरकार बना ली। अब दोस्तों यहां पे एक जो 4 इंडिपेंडेंट सर्वे हुए हैं, एसएएस ग्रुप, वोट वाइब, सीएसडीएस लोक नीति और सी वोटर। तो तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक है, जो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, यूथ अपील है। क्यों है मैं बताता हूं। जंगल राज एक कंसेप्ट नहीं है, ये एक फेनोमेना है, ठीक है। कोर्ट ने इसको बोला था, ये जंगल राज जैसा, बिहार की स्थिति जंगल राज जैसी है। युवाओं को पता नहीं है कि उस समय हुआ क्या था। जो अभी स्पेशली जो जेनजीज हैं, या इनफैक्ट जो मिलेनियल्स भी हैं, दे डोंट नो कि वो एरा कैसा था। और तेजस्वी यादव कुछ भी हो, एक बहुत ही गजब के कैरिज्मेटिक लीडर है, उनको सुनने में मजा आता है ना। वो लालू प्रसाद यादव जैसे नहीं है, लेकिन उनका अपील काफी स्ट्रांग है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू, लेगेसी है भैया, 2005 से लगातार सत्ता में है, पिछले 2 दशकों से। और प्रशांत किशोर का जन स्वराज मूवमेंट, जो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जाहिर सी बात है ये वोट काटेंगे और एनडीए के ही वोट काटेंगे। तो सर्वे क्या बोलता है, एसएएस ग्रुप ने कहा कि महागठबंधन थोड़ा सा आगे है। टाइम्स ऑफ इंडिया का वैसे आर्टिकल है, बता दूं। वोट वाइब कहता है कि देखो ये टाई है। देखिए, जन स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन मुश्किल है उसका आना, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, नई पार्टी है, बहुत मेहनत की है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है अभी आना। वोट आएंगे उसको, ऐसी बात नहीं है। सी वोटर की बात करें तो बता रहे कि एनडीए आगे है। तेजस्वी जो है मोस्ट प्रेफर्ड सीएम, तेजस्वी यादव को मोस्ट प्रेफर्ड सीएम, यानी कि सीएम के लिए तेजस्वी यादव को चुना जा रहा। सीएसडीएस बताते हैं कि एनडीए स्टिल कॉम्पिटेटिव है। याद रखिएगा कि हम 14 नवंबर को कॉम्प्रिहेंसिव, जो हमेशा मैं करता हूं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कौन जीता और क्यों जीता। मुझे जो लग रहा है, मैं भी उसको थोड़ा सा सिक्योर करके रखता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे बहुत गजब हैं, है ना, जो उठाए गए हैं। एक्चुअल में कुछ तो जो बोला गया है, मैं किसी का नेता का नाम नहीं लूंगा, वो इम्पॉसिबल है इंप्लीमेंट करना बिहार में, बट बोल दिया क्योंकि चुनाव जीतना है। तो इंडिया स्टिल कॉम्पिटेटिव है, लेकिन वही बता रहे कि वोट शेयर और सीट्स में दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के एक हंग असेंबली होते हुए दिख रही है। बिहार जो है, आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है बीजेपी के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। और बिहार को बदलने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बिहार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो अभी यूथ, वुमेन, ईबीसी, ओबीसी और माइग्रेंट वर्कर्स, इस बार मुस्लिमों की बात हो ही नहीं। ना मुस्लिम जो है मुद्दा है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, ना ही मुस्लिम मुद्दा है इस बार बीजेपी के लिए। किसी के लिए इस बार मुस्लिम मुद्दा नहीं है। 40 से 50 मार्जिनल कंस्टिट्यूएंसीज हैं। देखेंगे माइग्रेंट वर्कर्स सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये आप देख सकते हैं, जो एसएएस ग्रुप है, ये 126 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ, वोट शेयर 41%, तो कमाल हो जाएगा, इनकी सरकार बन जाएगी। एनडीए को 110 से 115 सीटें और जन स्वराज को मात्र 14 सीटें, ठीक है। वोट वाइब की बात करें तो ये लगभग 34.5% वोट यहां पे दे रहा है, और थोड़ा सा एनडीए को ज्यादा दे रहा है, और यहां पे जन स्वराज को ये थोड़ा सा और ज्यादा दे रहा है।
CSDS की बात करें तो अगेन एनडीए 47%, मतलब आप सॉरी महागठबंधन 47% जो लोकसभा, और यहां पे 6% ज्यादा एनडीए को मिलेगा, ठीक है। और सी वोटर की बात करें तो कंपिटेटिव है, यानी कि एक तरीके से इक्वल रहेगा, है ना। तो मूड यही है कि भैया यहां स्टेटस को जो पिछली बार जैसा हुआ था ना, कुछ उसी तरीके से, लेकिन सीटें बढ़ेंगी। इस बार सरकार बन सकती है, इस बार सरकार पिछली बार भी बनी थी, लेकिन किसी एक को बहुमत मिल सकती है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब वो देखेंगे कैसे होगा। नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है, जॉब्स को लेके, माइग्रेंट्स वर्कर्स को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी गुस्सा है नीतीश कुमार के खिलाफ, और उनकी एज होती जा रही है। जो हाल ही में उनके बयान आए हैं और जो हाव भाव हमने देखे हैं, खतरे में है नीतीश कुमार इस बार। तो वही बता रहे हैं कि इस बार, और देखिए यूपी में भी, अब बिहार जो है ना वो एक आईना है यूपी के लिए। 2027 में 2 साल बाद यूपी में इलेक्शन है, तो वो भी देखेंगे। कुछ भी कहो, तेजस्वी यादव ने एडी चोटी का जोर लगा दिया इस बार। आरजेडी ने बहुत जोर मारा है, और मतलब वो कहते हैं ना, तेजस्वी यादव इज एवरीवेयर। नीतीश कुमार तो दिखे ही नहीं इस बार, टेक्निकली ना उनके इंटरव्यू है कुछ है, पर तेजस्वी यादव चाहे यूट्यूब हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे रैपर्स हो, और चाहे वो कहीं पे भी हो, लोगों के बीच में भी हो, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ने इस बार बाजी मारी है। अब जन स्वराज की प्रॉब्लम क्या है कि कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बिना चेहरे के मत जाओ, प्रशांत किशोर सीएम नहीं बनेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। वो सीएम, वो भाई चाणक्य का रोल अदा कर रहे हैं, वो किंग मेकर है, उनका प्लान बड़ा है, ठीक है। वो इंडिया को टारगेट करेंगे, उनको भी पता है कि शायद मुश्किल होगा जीतना, लेकिन अगर हमारे वोट आते हैं, सीटें आती हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि नई पार्टी है। तो वही बता रहे हैं कि जॉब्स को लेकर जो प्रॉब्लम है, घोटाले चल रहे हैं, डिग्निटी माइग्रेशन को लेकर। एससीएस बताते हैं कि 30% जो रेस्पोंडेंट है दे आर अनएम्प्लॉयड, और यही प्राइमरी इलेक्शन इशू है। तेजस्वी यादव ने इसको पकड़ा है, महागठबंधन इसको लेकर चल रही है। अब देखिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी और जेडीयू, तो यूथ जो है किसी और की तरफ जा सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? आरजेडी। तो 30% अगर रेस्पोंडेंट ये बोल रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आरजेडी का पलड़ा इसमें भारी है। तेजस्वी जो है, हर घर सरकारी नौकरी, सपोर्ट मिला है इस चीज को लेकर। 66% एक्सपेक्ट माइग्रेंट्स जो हैं वो छठ के बाद वापस रहे, वो वापस नहीं गए। अगर वोट वाइब की बात करें, यानी कि वो वोट करेंगे इस बार, बिहार वोट करेगा, देखेंगे वोट परसेंटेज कितना रहता है। अब जो युवा हैं, कास्ट लाइंस को फॉलो किया, बिहार में तो बहुत ही आम बात है, यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, ठीक है। 2025 में सर्वे ने यह बताया कि यूथ आइडेंटिटी जो है वो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल फोर्स की तरह उभर रही है, ठीक है। यानी कि इस बार जो युवा हैं वो इलेक्शन को डिसाइड करेंगे, उन्हीं के मुद्दे चलेंगे। सेमी अर्बन और जो माइग्रेंट हेवी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे तो सबसे ज्यादा। भारत एक युवा देश, हम सबको पता है। जन स्वराज पार्टी जो है, देखो विनर नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रेशर वैल्व और पोटेंशियल स्पॉइलर होगी, ये वोट काटेगी। युवा जो है वो जन स्वराज की तरफ भी जा सकता है, प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। प्रशांत किशोर ने पार्टियों को जितवाया है, नीतीश कुमार को भी जितवाया है, ममता दीदी को जितवाया, नरेंद्र मोदी को जितवाया है, इधर रेवंत रेड्डी को जितवाया है। यहाँ पे वही कमाल हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एनडीए जो बीजेपी जेडीयू का गढ़ है, वहां से वोट कटेंगे। आरजेडी से शायद इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, बट हाँ वोट आएंगे। फिर वुमेन वोटर्स जो हैं, इस बार इन पे भी फोकस किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने, मतलब भैया आधे तो 50% तो वुमेन है ना, तो वुमेन को एज अ स्टेबिलाइजिंग फोर्स बोला है कि देखो यही हमारे लिए वोट करेंगी। अब बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन की साइकिल देंगे सबको, लिकर भाई शराबबंदी हो गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन, इस बार नीतीश कुमार ने ये पासा फेंका है। लेकिन कॉम्पिटेटिव है, कंसोलिडेटेड नहीं है। औरतें जो हैं वो आरजेडी को भी वोट देंगी, जनस्वराज को भी वोट देंगी। तो भले ही यहाँ पे जो है हमने कह दिया है कि हाँ ठीक है आपका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा वो देखना पड़ेगा। एनडीए और महागठबंधन जो है 39.5% वर्सेस 39%, यानी कि यहाँ पे भी मामला जो है काफ़ी कांटे की इस बार टक्कर होगी, ठीक है। 50.5% ये बोलते हैं कि तेजस्वी जी के जॉब प्रोमिसेस हैं वो एनडीए की जो 10,000 वुमेन इनकम स्कीम है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी कि तेजस्वी यादव ने इस बार जॉब पे खेले हैं कि हम सबको नौकरी देंगे और लाखों नौकरियां आएंगी। और यहां पे बीजेपी कह रही है कि भैया जो वुमेन को है, औरतों को हम 10,000 रुपए देंगे। अब देखना पड़ेगा। तो तेजस्वी वर्सेस नीतीश होने वाला है। सीएम की बात करें तो सबसे ज्यादा 38%, क्योंकि तेजस्वी एक युवा भी है, तो युवा नेता नीतीश कुमार 20%, प्रशांत किशोर तो सीएम बनेंगे नहीं बट 14%, चिराग पासवान तो भैया एलजेपी, ठीक है, अब क्या ही बोले इनके बारे में। तो तेजस्वी सी वोटर बता रहे हैं कि तेजस्वी को लोग देखना चाहते हैं सीएम बनने में, 25.6%।
जो वोट है वो सीएम कैंडिडेट को पड़ेंगे, और यहीं पे जन स्वराज पार्टी चूक गई। ठीक है, अगर वो सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देती तो बहुत बढ़िया रहता। तो क्लियर साइन है पर्सनालिटी कंटेस्ट का, देखेंगे क्या होता है, वो तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। तो सर्वे यही बताता है कि इस बार कास्ट इलेक्शन, कास्ट इक्वेशन इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहने वाली है। ठीक है, हमेशा बिहार में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, लेकिन इस बार इलेक्शन उससे ऊपर जा रहा है, इन सबसे थोड़ा सा उठ गया है। 51% पार्टी कास्ट से ज्यादा मैटर कर रही है, ये वोट वाइब कह रहा है। एसएएस कह रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का जो वोट ट्रांसफर है और जो कास्ट फैटिग है, जंगल राज रेटोरिक जो यहां पे जन स्वराज और जेडीयू बीजेपी ने भी इस नैरेटिव को फैलाया, इसको चलाया, वो काफी ज्यादा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सीएसडीएस बता रहे हैं कि जो एनडीए का ओबीसी ईबीसी नेटवर्क है वो रॉबस्ट है बट इम्प्रेबेबल नहीं है, तो ये भी चीज है। तो इमर्जिंग पैटर्न क्या है, जो ग्रुप्स हैं अपर कास्ट, जाहिर सी बात है वो एनडीए को वोट देंगे ज्यादातर 90%। ठीक है, माइनर अर्बन ड्रिफ्ट हो सकता है। यादव मुस्लिम भाई, लाल फूल पीला फूल, तेजस्वी भैया ब्यूटीफुल, कुर्मी कोयरी स्प्लिट है, नीतीश रिटेन्स दी पॉकेट अगेन। ईबीसी की बात करें तो वेलफेयर वर्सेस आइडेंटिटी टग है, कुछ पता नहीं, कहीं पे भी जा सकते हैं ये। और दलित की बात करें तो अगेन एलजेपी है, लेकिन यहां पे दलित भी ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ, यानी कि आरजेडी की तरफ, राइट। तो ये चीज है। पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, सीवान और दरभंगा, ये स्विंग पॉकेट्स हैं, यहां से वोट डिसाइड होते हैं। कुछ कंस्टिट्यूएंसी ऐसी होती है कि कुछ भी कर लो, आरजेडी को वोट जाना है या बीजेपी को वोट जाना है या जेडीयू को वोट जाना है, लेकिन कुछ स्विंग कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं जो वोट डिसाइड करते हैं कि किसको जाएगा। और ग्रीवियंसेस वही है कि इकोनॉमिक बहुत हालत खराब है हमारी, देखेंगे बीएसपी की काफी बढ़िया अपील है। ठीक है, तो मैसेज यही है कि एनडीए का जो नैरेटिव है वो स्टेबिलिटी है, गवर्नेंस है, कंटिन्यूटी है, वुमेन वेलफेयर है। महागठबंधन का जो नैरेटिव है वो जॉब है, यूथ आइडेंटिटी है, वेलफेयर और राइट्स है। जीएसपी का पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देंगे जन स्वराज का, और ग्रास रूट लीडरशिप है। एनडीए का चैलेंज क्या है कि सबसे बड़ी बात है उम्मीद पे लड़ना है, इतिहास पे नहीं। एमजीबी का चैलेंज है कि वही कि क्या ये गुस्सा वोट में कन्वर्ट होगा और जंगल राज वाला कंसेप्ट। और जीएसपी का चैलेंज है कि भैया आप अभी आए हो, तो यही चीज है। तो लाइकली वर्डिक्ट सब यही कह रहे हैं कि एक हंग असेंबली होने वाली है। बाकी जो होगा 14 नवंबर को पता चली जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन जीतेगा। थैंक यू सो मच।